बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने पिछली वीडियो में आपको जो है एसक्यूवीआई की इंट्रोडक्शन कराई थी कि एसक्यूवीआई को यूज करके आप जो है एक अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट्स रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। किसी किस्म की आपको अपनी जो है डिजायर्ड फॉर्मेट में कोई रिपोर्ट चाहिए है और आपको पता है ये स्टैंडर्ड टेबल्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और एसक्यूवीआई आपको जो है अलाउ करता है कि आप अपना मनपसंद सिलेक्शन स्कीम बनाएं, जो है जो भी आप क्राइटेरिया करें उसकी बेस पर वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और आपकी जो है रिपोर्ट करेगा। उससे पहले हमने आपको रिपोर्ट डेवलप करना दिखाई थी, एएलबी रिपोर्ट बनवा के दिखाई थी। कमोबेश वही काम जो है हमने कोड के जरिए पहले किया था, उसके बाद फिर हमने आपको एसक्यूवीआई के जरिए से उसको क्विकली करके करने की कोशिश की थी कि कितनी क्विकली आप वो सारा काम जिसके लिए आपने कोड राइटिंग की थी वो हो गया था। ठीक है, अभी भी उसमें कुछ कॉलम साइड होने हैं, वो आज हम कर लेते हैं तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो टू आवर एसक्यूवीआई कोड जो हमने कल पिछली वीडियो में आपको बना के दिखाई थी। इसमें ऑर्डर नंबर है, आइटम नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, आइटम नंबर लेके आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ आएंगे और इसके डिजाइन मोड में हम चले जाएंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम चेंज में जाएंगे और इसमें हमें पता है कि वो जो है डिटेल डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। ठीक है ना, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए। और इसके अंदर जो आइटम नंबर है, ठीक है ना, अच्छा ये आइटम का शॉर्ट टेक्स्ट भी हम ले लेते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट भी हमको मिल जाए, उसको हमें सिलेक्शन में देने की जरूरत नहीं है। और कोई चीज मुझे आप करनी, वो आइटम नंबर है, आइटम नंबर ऑफ द परचेजिंग डॉक्यूमेंट, उसको हम आइटम इस फील्ड में हम डाल देते हैं। सिलेक्शन में देने की हमको जरूरत कोई नहीं। ठीक है, इसी तरह से जो है, हाँ, जो उसके अमाउंट अमाउंट रह गया था, अमाउंट भी डाल देते हैं। जो नेट प्राइस है या कोई ऐसी चीज। ठीक है, नेट प्राइस आपको याद करके था। अब आपको अगर उसको जो है ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। आप नेट, ठीक है, तो इसको हम सर्च करेंगे तो ये देखिए नेट प्राइस आ गई। डायरेक्ट आपको नेट नेट प्राइस ले गए। इसको हम लिस्ट फील्ड में ले लेते हैं, सिलेक्शन में देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हम टोटल वैल्यू, ये नेट ऑर्डर वैल्यू जो है उसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको जब ऐड कर दिया तो इसको हम सेव भी कर लेते हैं और हम इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। और तो लिए हमारी रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो सब अच्छी तरीके से इसके अंदर नजर आ रही है या नहीं आ रही है, तो हम इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये कर दिया, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन स्क्रीन आएगा, दैट फॉर में ग्रुप के हम सारे परचेज ऑर्डर्स। ठीक है, तो जो चीज़ें आपने की है देखिए इसके अंदर आपका जो है जो आखिर में आने वाली जो चीज़ें आपको ऐड आ गया आइटम नंबर, इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम इधर उधर को जैसे पहले रख सकते रख सकते हैं। ठीक है ना, आइटम की क्वांटिटी है, ये शॉर्ट टेक्स्ट जो है ये ज़्यादा रेलिवेंट इधर है कि मटेरियल के साथ आ जाए। ठीक है ना, और क्या चीज़ चाहिए आपको, और नेट वैल्यू भी आ रही है, नेट प्राइस भी आ रही है। इस तरह से आपको ये जो है रिपोर्ट आपकी बन गई है। और इसमें हमने एडिशन ऑफ फील्ड जो है वो करके इसको अपडेट भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इससे निकल जाते हैं। जल्दी कैसे ये सेव मांगेगा, ठीक है, सेव कर दिया। ये ये एक तो ये बात रह गई थी कि हमने एसक्यूवीआई में एग्जिस्टिंग एसक्यूवीआई रिपोर्ट को हमने चेंज कर दिया। ठीक है ना, अब हम चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम में। यहाँ पर हमने जो है जो रिकॉर्डिंग थी कल की वो हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, तो जो कोड हमने लिखा था वो वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ हमें ये एनहेंसमेंट करनी है कि फ्यूचर में किसी किस्म का कोई नया हम अगर डालेंगे आइटम, तो इसके अंदर हम इस कॉलम में एस क्यू वी आई डाल देंगे। यहाँ पर जो हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन वो लिखेंगे, जो उसका ऑब्जेक्ट हमें इवेंट में वो डालना है, जिस मॉड्यूल से रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद वो चीज़ यहाँ पर अपीयर हो जाएगी।
तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन हम लेंगे तो हमारा जो लेटेस्ट जो आखिरी जो आइटम हमने अभी SQVI का लिया है वो यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा अपने कोड के साथ। अभी कोई हमने वेरिएंट का मामला नहीं किया है, ठीक है। तो वेरिएंट प्रोसीजर भी ऑटोमेटिकली वैसे ही हम आ जाएगा जैसे कि अभी हमने SE38 करके रखा है, इसमें भी वही चीज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं उस कोड की तरफ जो हमने चेंज किया है, जो हमने अभी हार्ड कोडिंग के साथ ये छोटा सा कोड है। अब इसको इस तरह से करना है कि जैसे हमने ये किया था, ठीक है। तो वही चीज सारी रहेगी। तो आपने SQVI है, इसमें रेंज कोड कर देंगे, ठीक है। ये आपका की कोड ले रहा है, ठीक है। कंट्रोल सी किया, SQVI को हम यहाँ पे रेंज F4 देखिए, F4 जो है ओके, टी कोड जो है वो G4 है और F4 जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले तो ओके SQVI, इसे हम अंडू कर देते हैं कि जो था इसको आप वैसे रहने दें। अगर SQVI है तो इसको आप ऐसे ही रहने दें। यहाँ से ये हमें एफ F4 कर देते हैं, ठीक है। ओके, बाकी रह गया आपका ये जो भी आपने यहाँ पर, ये तो हमने टेस्टिंग के लिए डाला था। अगर हम यहाँ पे मूव ना करें तो ये हमारा चलेगा। ये आपकी रिपोर्ट का वो वाला पोर्शन हो गया कि जिससे रिपोर्ट चल जाती है। इसमें हम अभी फिल वक्त Z4 को लिखा रहने देते हैं। इसको हम फिर लेके आएंगे कि जो आपको वेरिएंट देना हुआ वो आप ले लेंगे, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करके यहाँ पर आपका आ, हमें लेना यह है कि जब ये सिलेक्शन स्क्रीन पर वो पहुंचे तो आ, ये चेक कर ले कि जनाब वेरिएंट्स अगर हैं तो उसी तरह से लेके आए जहाँ से जैसे वो ऐसी करिए जैसे लेके आए, ठीक है। तो हम यहाँ से लेकर इसके एंड तक जब ये सिलेक्शन स्क्रीन पे आएगा। अच्छा, और आगे एक्टिवेट वगैरह की तो इसके अंदर कोई प्रोसेस है नहीं, क्योंकि जब आपने इसे कर लिया हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इसके सारे जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स हैं उनको लेके आना है, ठीक है। ये तो ठीक है, तो ये अ, इसको आपको केयरफुली थोड़ा सा करना है कि जो रिक्वायर्ड आपकी वेरिएंट्स और लेआउट जो है वो आए, उसको हम रख लेते हैं। उसको इंशाल्लाह हम करके आप उसको फाइल में आपको ये अपडेट मिल जाएगा, फिर हम कर देंगे, ठीक है। तो बताना मकसद ये था कि ये इतना सा कोड है, बेसिक कोड तो यही है। अब इसके अंदर हमने एल्गोरिथम वो करना है कि जब हम इसमें अपने वेरिएंट्स को अकोमोडेट करना चाहेंगे तो कैसे करें, ठीक है ना। वो चीज़ अभी रह जाएगी। अभी हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको एग्जीक्यूट करके फिर चेक कर लेते हैं कि चल रहा है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये जा रहा है आपके पहले SE38 पे जाया करता था, अब ये SQVI पे गया और जाते हैं ये रिपोर्ट रन करते हैं। अभी जेड बॉक्स वाली ही आइटम्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और सारे इसमें जो अभी हमने फील्ड ऐड की हैं वो भी नजर आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ तक काफी है इंशाल्लाह। और तो आगे कोडिंग पे लेके आप आने का इरादा रखते हैं तो उसमें कोड ये वीडियो लगी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इसके फर्दर आएंगे कि ऑटोमेटिकली गिवन वेरिएबल रन हो जाए और डिजायर ले आउट वो ड्रॉप डाउन में आ जाए, उसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।